नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम समझौते की उड़ान में। मैं हूं नितेश सिन्हा। हवाई दिग्गजों ने अपने हाथ मिला लिए हैं। कारोबारी मंदी में कॉस्ट कटिंग की कसरत ने उन्हें यह तरीका सुझाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किंगफिशर और जेट एयरवेज के समझौते की। विजय माल्या और नरेश गोयल की यह पहल घरेलू विमान क्षेत्र का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब दोनों कंपनियों के विमान देश और विदेशों में साझा उड़ान भरेंगे। टिकटिंग भी साथ होगी और फ्यूल मैनेजमेंट भी। वैसे उन्होंने आगे किसी भी तरह के विलय की संभावना से इनकार किया है। रोजाना करोड़ों का घाटा उठा रहे एयरलाइंसों को इस पहल का फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि इनका कितना फायदा यात्रियों को मिलता है, वो भी तब जब इस साल ही ये कंपनियां 7 बार किराया बढ़ा चुकी है। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास पेशकश, समझौते की उड़ान। जी हां, वैश्विक वित्तीय संकट और कारोबारी मंदी का असर अब विमान क्षेत्रों पर भी दिख रहा है। कॉस्ट कटिंग को लेकर देश के सबसे बड़े एयरलाइंस ने समझौते की पहल कर दी है। किंगफिशर और जेट एयरवेज की इस पहल से आम लोगों और विमानन उद्योगों को दोनों को ही फायदा मिलने की उम्मीद है। पेश है यह खास रिपोर्ट। जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर साझा सहमति बनाने के अलावा दोनों कंपनियां कोड शेयरिंग के तहत सारे ऑपरेशन शेयर करेंगी। कारोबारी मंदी और वैश्विक वित्त संकट की वजह से रोजाना तकरीबन 10 करोड़ का घाटा उठा रही ये कंपनियां अब साझेदारी के तहत रूट मैनेजमेंट और कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग को अंजाम देंगी। यानी एक ही रूट पर अब दोनों एयरलाइंस के एक ही विमान उड़ान भरेंगे, जबकि दोनों एयरलाइंस के कर्मचारी मिलकर टिकट भी काटेंगे। हालांकि इन दोनों के बीच अभी रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर विचार किया जा रहा है, लेकिन ज्वाइंट फ्यूल मैनेजमेंट पर सहमति बना ली गई है। विजय माल्या और नरेश गोयल ने इस समझौते का ऐलान करते हुए कहा कि ये समझौता दिमाग और दिल को मिलाकर किया। तो देखा आपने क्या किस तरीके से ये जो तकनीक है ये किस तरीके से काम आ रही है। दोनों एयरलाइंस ने जो मिलकर जो समझौता किया है, इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव से। सौरभ, क्या लगता है जिस तरीके की पहल की गई है दोनों कंपनियों ने जिस तरीके की पहल की है, क्या लगता है इससे कितना फायदा मिलेगा एयरलाइंस सेक्टर को और लोगों को? देखिए नितेश, मैं आपको बताऊं कि एविएशन इंडस्ट्री जो पिछले कुछ दिनों से ऐसे भारी गिरावट और भारी मंदी का जो दौर देख रही थी, उसमें ये फैसला लेना बहुत जरूरी हो गया था इन दोनों दिग्गज कंपनियों के लिए। ये दोनों दिग्गज कंपनियां, मैं आपको बताऊं, ऐसी कंपनी रही है एविएशन मार्केट के अंदर, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने एक माइलस्टोन बनाया है इंडस्ट्री। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। स्पाइस जेट चाहे वो किंगफिशर हो, इनका विजय माल्या और गोयल का हमेशा से ये रहा है कि जो एविएशन का सेक्टर है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसकी कैसे उसमें सुधार किए जाए। लेकिन सौरभ, कोड शेयरिंग की बात की गई है इसमें, तो क्या लगता है कोड शेयरिंग के जरिए जो विलय की जो एक कवायद थी, विलय की कवायद से इनकार किया गया है। साथ ही साथ साझा की जो बात की गई है उसमें तमाम तरह की जो कवायदें होती है वो सब चीजें जारी हैं। उसमें कितना फायदा मिलेगा एयरलाइंस को? देखिए, मैं बताऊं, कोड शेयरिंग है, इसमें कई सारी चीजें, इस साझा हुआ है, इसमें कोई विलय नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं कि दोनों कंपनियों ने साफ ये चीज कही है कि हम कोई विलय नहीं कर रहे हैं आपस में, यानी इक्विटी एक्सचेंज एकदम नहीं होगा इसके अंदर। सिर्फ जो है वो कुछ कंडीशंस जो है वो रखी गई हैं। इस समय भी बताऊं मैं आपको कि कल जब संवाददाता को संबोधित किया गया, गोयल साहब ने किया, माल्या जी ने किया, तो उनका यही कहना था कि हम इक्विटी में कोई भी एक्सचेंज आपस में नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो हम साथ में उसको शेयर करेंगे, उसके जितने भी रडार्स हैं हम साथ में शेयर करेंगे, यहाँ तक कि टिकटिंग भी जो है वो हम साथ में शेयर करेंगे। जो एविएशन का टरबाइन फ्यूल होता है उसकी फ्यूलिंग का भी हम जो है साथ में साझा करेंगे। मतलब कई सारे नियम जो है ये साथ में करेंगे और ये काफी बड़ा इनका एक प्रोग्राम होगा, यानी कि 60% मार्केट, एविएशन मार्केट जो है, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आपका जो जेट एयरवेज और एयरलाइंस किंगफिशर एयरलाइंस कवर कर लेगा। नितेश सौरभ, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 करोड़ का रोजाना घाटा हो रहा था। तो क्या लगता है कि ये जो कवायदें जो की गई हैं, ये जो समझौता किया गया है, इसके बाद एयरलाइंस सेक्टर को इस तरह का फायदा नहीं होगा? देखिए, अगर घाटे की बात की जाए तो जेट एयरवेज को अब तक तकरीबन 806 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, और उसी के अगर इन कंपैरिजन किंगफिशर की बात करें तो 1000 करोड़ रुपए के घाटे को विजय माल्या झेल चुके हैं।
जब इतने भारी नुकसान को झेलने के बाद ही इन्होंने ये फैसला लिया है कि इन चीजों से कैसे पार पाया जाए। इस ऐसी मंदी का दौर है, तो एक वैश्विक मंदी जिसने चपेट में लिया एविएशन सेक्टर को भी। अब इस मंदी से पार पाने के लिए उन्होंने ये एक रास्ता निकाला जिसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। पहले मैं आपको बताऊं कि कई स्टेटमेंट्स पहले आ चुके हैं, गोयल साहब के भी, माल्या जी की। ये दोनों ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी फेवर नहीं किया है टिकटिंग को कम करने के लिए, यानी कि एविएशन टिकटिंग को कम करने के लिए। इन्होंने कहा है कि जो लेवल रहा है हमेशा फ्लाइट का, उसको ज्यादा ही रहना चाहिए। मैं बताऊं इसका फर्क जो है वो छोटी एयरलाइंस पे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि छोटी एयरलाइंस जो ज्यादातर कई ऑफर्स के चलते अपनी टिकटिंग कम करती आई हैं, उनके ऊपर काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब ये ज्यादातर पूरी मार्केट को रेगुलेट कर लेंगी। ये दोनों कंपनियां अपने इख्तियार में ले लेंगी ये कंपनियां। तो सौरभ, क्या लगता है कॉस्ट कटिंग के लिए किस किस तरह की चीजें अपनाई जाएंगी? जरूरी है कि ये जो वैश्विक मंदी और जो कारोबारी मंदी का जो एक असर देखने को मिला है एविएशन सेक्टर पर, इसका फायदा उठाएंगी ये कंपनियां जब दोनों विलय करके जब इस तरीके से आगे बढ़ेंगी तब? देखिए, अगर अभी का सूरत हाल देखा जाए तो कॉस्ट कटिंग करना इन कंपनियों की मजबूरी है, क्योंकि जिस मंदी का दौर ये झेल रहा है, जिस तरीके के नुकसान ये दोनों एयरलाइंस या कई पूरा एविएशन सेक्टर झेल रहा है, कॉस्ट कटिंग तो बनती ही है। लेकिन मैंने आपको जैसे अभी बताया कि यही दोनों कंपनियों के मालिक, इनका पहला स्टेटमेंट ये पहले आ चुके हैं कि हम जो है कॉस्ट कटिंग के फेवर में कभी से नहीं है। लेकिन अब जो है जिस तरीके का सूरत हाल हुआ है, जिस तरीके के साझा इन्होंने करार किए हैं आपस में, कॉस्ट कटिंग होना स्वाभाविक है। कॉस्ट कटिंग करेंगे और कई सारी फैसिलिटीज ये और कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। जो फ्लाइट ये पहले अपनी लाना चाहते थे, जिन फ्लाइट को उन्होंने रोक लिया था, किंगफिशर पहले यूएस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ला रही थी, जिसको इन्होंने पोस्टपोन किया। हो सकता है कि अब वो आने वाले जल्द ही समय में कई नई डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंट्रोड्यूस कर दे, और जैसे कि यात्रियों को फायदा हो। और ये जो समय आ रहा है, ये फेस्टिव सीजन है, दिवाली का टाइम है, दिवाली के बाद शादियों का टाइम शुरू हो जाता है, लोगों की ट्रैवल क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और आजकल जो है आदमी, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे अगर वो एसी अफोर्ड कर सकता है तो वो फ्लाइट भी अफोर्ड कर सकता है, तो वो ज्यादातर चाहेंगे कि एसी ट्रेन के हम 3 टियर के कस्टमर को अपनी फ्लाइट की तरफ खींचे। अब वो सारी चीजें जो है आने वाले समय में विजय माल्या अपने प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सौरभ, लेकिन एक चीज और ये जानना चाहेंगे कि अभी तक ये कंपनियां जो है इस साल की अगर हम बात करें तकरीबन 7 बार अपने किराए में इजाफा कर चुकी है, तो क्या लगता है त्योहारों को देखते हुए फिर से एक बार इजाफा होगा, या कि फिर इस समझौते का एक फायदा लोगों को भी मिलेगा, उन यात्रियों को मिलेगा जो त्योहारों में सफर करेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कि एटीएफ में जिस तरीके से वृद्धि हो रही थी, तो एयरलाइंस को मजबूरी हो गई थी कि उसका किराया जो है फ्यूल की वजह से, उनका मेंटेनेंस चार्ज की वजह से, स्टाफिंग चार्ज की वजह से, एम्प्लॉय चार्ज की वजह से हर तरीके से उनको नुकसान था। तो उनके पास और कोई चारा नहीं बच जाता था कि वो किराए को जो है वो बढ़ाएं। जो उन्होंने किया, 7 बार जो है किराया बढ़ाया गया। लेकिन इस समय जो स्थिति है, इस समय किराया बढ़ाया जाना इसको मंदी में और ढकेल देने के बराबर होगा। तो सौरभ, ये कहा जा सकता है कि अभी जो इनकी एक पहल जो की गई है, इससे एविएशंस को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा मिलेगा। जी सौरभ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया है। खैर, तो जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं और जिस तरीके की पहल की गई है, अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और नरेश गोयल और अगर कहा जाए विजय माल्या की जो ये पहल है, एविएशन सेक्टर को भी उतना ही फ़ायदा देगी जितना कि यात्रियों को इसका फ़ायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल, इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाइएगा नहीं, चर्चा भी और भी है।